रामेश्वर शर्मा ने किया ग्रेड सेपरेटर का शुभारंभ, बोले दूसरे हिस्से का निर्माण जल्द शुरू होगा। लाल घाटी पर नवनिर्मित ग्रेड सेपरेटर के एक हिस्से 3 लेन को आम नागरिकों के लिए शुरू कर दिया गया है। लाल घाटी से संत नगर इंदौर की ओर जाने वाले नागरिकों को अब लाल घाटी पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से नहीं जूझना होगा। सोमवार को लाल घाटी ग्रेड सेपरेटर के आरंभ स्थल पर मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने नारियल फोड़ा, जिसके बाद ग्रेड सेपरेटर पर ट्रैफिक का आवागमन शुरू हुआ। ग्रेड सेपरेटर से गुजरने वाले वाहनों पर सवार नागरिकों का शर्मा ने मुंह मीठा करवाया एवं बधाई शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत में बहुत तेजी से सड़क एवं फ्लाईओवरों का निर्माण जारी है। देश भर के राजमार्गों एवं गांवों को शहर से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण कराया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि लाल घाटी पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं एवं ट्रैफिक जाम से नागरिकों को निजात दिलाने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने लाल घाटी एवं सरकचोली रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर निर्माण की मांग की थी। आज भोपाल वासियों को यह सौगातें मिली हैं। सिंगारचोली फ्लाईओवर पहले ही शुरू कर दिया गया था। लाल घाटी से संत नगर पर बने इस ग्रेड सेपरेटर के एक तरफ का निर्माण पूर्ण हुआ है। नागरिकों की आवागमन की सुविधा के लिए इसे आज प्रारंभ कर दिया गया। शर्मा ने बताया कि इस ग्रेड सेपरेटर के निर्माण से सीधे तौर पर लगभग 5 लाख आबादी लाभान्वित होगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संपूर्ण देश में नेशनल हाईवे के निर्माण लगातार कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में लगातार विकास के कार्य चल रहे हैं। माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारी संयुक्त मांग हमने नितिन गडकरी जी से की थी। हालांकि ये एनएच में नहीं है, लेकिन फिर भी एनएच में उसमें जोड़ा गया और 33 करोड़ रुपए की लागत से ये 4 लाइन ग्रेड सेपरेटर का निर्माण हुआ। दीनदयाल जी के प्रतिमा को हमने दूसरी जगह शिफ्ट किया। आज हम सिंगल लेन को इसको शुरू कर रहे हैं। निकट भविष्य में जब पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो विधिवत तौर पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी और अन्य हमारे नेता और मंत्रीगण आकर इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। इससे लगभग 5 से 7 लाख की आबादी को लाभ प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा और ये भोपाल के लिए सबसे खूबसूरत और सबसे उन्नतशील जगह होगी। दूसरी लाइन कब तक? दूसरी लाइन भी हम निकट भविष्य में शनिवार को अधिकारियों के साथ हमारी बैठक हो रही है। ज्वाइंट हम दौरा करके उसमें दूसरी लाइन का काम शुरू करेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर में आज न्यू फेस ऑफ इंडिया 2020 का रंगारंग कार्यक्रम नगर के एक होटल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम आयोजक मोहित मेंडिया ने बताया कि जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर नई नई प्रतिभा को निखरने का मौका दिया जाता है, जिसमें डांस, रैंप, कैटवॉक, मॉडलिंग आदि कराई जाती है। जो प्रतिभागी जीतता है उसको बॉलीवुड, वेब सीरीज, सीरियल और यूपी लेवल, ऑल इंडिया लेवल पर प्रतिभाग करने का मौका दिलाया जाता है। आज यह कार्यक्रम किया गया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने नए अंदाज में रैंप, कैटवॉक पर दर्शकों और मेहमानों का मन मोह लिया। वहीं फीमेल और मेल मॉडल्स ने रैंप पर फैशन डिजाइनर कपड़े से सुसज्जित होकर रैंप कैटवॉक किया और अपनी प्रतिभा को दर्शाया। जजों ने विनर्स को ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। छोटे छोटे बच्चों को भी मेडल, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर उनका हौसला अफजाई की गई। वहीं कार्यक्रम में दर्जनों महिला, पुरुष, युवक, युवती, बच्चे मौजूद रहे और सभी ने कार्यक्रम का भरपूर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना व दीप प्रज्वलित करके की गई। पवन अग्रवाल की रिपोर्ट, संवाददाता मुजफ्फरनगर। मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा मोहित मेंडियल को कि वो बच्चों के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं और मुजफ्फरनगर में इतना टैलेंट भरा हुआ है, उसको बस निखारने का उसको मौका देना चाहिए और वो मोहित जी देते हैं बच्चों को। तो मैं स्पेशली थैंक्स इनको बोलना चाहूँगा कि इनकी वजह से मैं यहाँ हूँ और मैं ऐसा टैलेंट देख सकता हूँ। थैंक यू सो मच। वैसे भी आज क्या कार्यक्रम है सर? हर साल की तरह इस साल भी मुजफ्फरनगर में मेरा शहर मेरा सम्मान मुजफ्फरनगर अवार्ड नाइट कराया जा रहा है, जिसका सीज़न 3 है। इस कार्यक्रम में हम मुजफ्फरनगर के उन सभी शख्सियत को सम्मानित करते हैं जो बच्चे बाहर जाकर के मुजफ्फरनगर का नाम रोशन करते हैं। जैसे खेल कूद विभाग हो गया, आपका मॉडल्स हो गए, एक्टर हो गए, तो काफ़ी अलग अलग लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया जाता है अवार्ड देकर। सर, कब से ये कार्यक्रम कर रहे हैं सर? ये 4 साल से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। साल में ये एक कार्यक्रम ऐसा होता है और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं उनके टैलेंट को निखारने के लिए एक हम टैलेंट शो रखते हैं, जिसमें लड़के और लड़कियों द्वारा मॉडलिंग की जाती है। फिर उसमें उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का अवार्ड दिया जाता है। सर उनको ट्रॉफी, मोमेंटो और सर्टिफिकेट, शैश, क्राउन, पगड़ी ये सब दिए जाते हैं। क्या इन कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए हुए बच्चे आगे स्टेट लेवल पर या इंडिया लेवल पर या बॉलीवुड में? हाँ,
जो यहाँ से बच्चे चयनित होते हैं उनको फिर स्टेट लेवल पर भेजा जाता है, नेशनल लेवल पर भेजा जाता है। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही मतलब आगे सक्षम हो चुके हैं अब तक के मेरे, और बॉलीवुड में है काफ़ी बच्चे और वेब सीरीज़ में है। आगे हमारे पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हुए हैं अभी बॉलीवुड मूवीज़ के और वेब सीरीज़ के। तो मेरा ये है भगवान की दुआ से कि मुजफ्फरनगर में जितने भी बच्चे हैं सबका टैलेंट जायज़ ना जाए और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। मिर्जापुर नगर के महोवरिया में खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग के मंडलीय प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने किया। इसके बाद खादी के स्टॉल पर कोट पहनकर पसंद आने पर बौनी भी कराया। इस दौरान नगर विधायक ने टोपी पहनकर चेक किया। मंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए ग्रामोद्योग मील का पत्थर साबित होगा। नगर के मध्य 10 दिवसीय मंडलीय स्तरीय खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग की प्रदर्शनी में लगे स्टॉल लोगों में आकर्षणों का केंद्र बने हुए हैं। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले पहुंचे ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने स्टॉल का निरीक्षण के दौरान एक कोट पसंद किया, उसे खरीदकर दुकानदार की बौनी भी कराई। इस दौरान नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्र, मंझुआ विधायक सुचित्रा मौर्य, जिलाधिकारी के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे। मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए ग्रामोद्योग विभाग की पहल से सबका सपना पूरा होगा। कहा कि मेले में लगे विभिन्न स्टॉल लोगों के लिए सहायक साबित होंगे। ये यहाँ जरा सा, हाँ, ग्रामोद्योग के माध्यम से मंडली प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें विभिन्न तरह जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सरकार की सपना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, उस दिशा में लोग छोटे छोटे रोजगार के माध्यम से आज ये प्रदर्शनी के अंदर आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की सामग्री जो स्वयं अपने संसाधन से और ग्रामोद्योग विभाग से ऋण के माध्यम से लोगों ने जो बनाई है, चाहे कपड़ा हो, चाहे सामग्री हो, खाने पीने की सामग्री हो, आप देखें अचार है, मुरब्बा है, आंवला है, कपड़ा है, सदरी है, सब कहीं न कहीं से जिला ग्रामोद्योग के माध्यम से, ये छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से ये प्रदर्शनी लगाई है, जो प्रदर्शनी 10 दिन चलेगी। और ये कहीं न कहीं से मिर्जापुर जनपद को एक बहुत बड़ा निर्देश देगी कि लोग स्वयं अब जिस तरह से भारत आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उस दिशा में यह कारवा आगे चले और भारत आत्मनिर्भर बने। एक जिला एक उद्योग में अभी आपने किट बांटा है, उसमें क्या सहायता दी जा रही है गलेचे को उठाने के लिए? उसमें कालीन, क्योंकि मिर्जापुर जनपद एक जिला एक उद्योग में कालीन है, कालीन को की बुनाई करने के लिए उस किट में सामग्री है और उनको ट्रेनिंग दी गई है जिला उद्योग के विभाग के द्वारा। उसमें वो अपना रोजगार करेंगे और अपने परिवार की जीविकोपार्जन करेंगे। यही है आत्मनिर्भर भारत का सपना। धन्यवाद। जनपद बहराइच ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक में हुई भिड़ंत, दोनों हुए घायल। बहराइच सीतापुर मार्ग पर स्थित मानपुरवा के पास हुआ हादसा, ट्रैक्टर व ट्रक की क्लीनर की आई चोटें। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेजा, जहां दोनों का उपचार जारी है। देखिए, आज दिनांक 28/12/2020 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मानपुरवा के पास सीतापुर की ओर से बहराइच की तरफ आ रहे ट्रक और गन्ना से लदा ट्रैक्टर और ट्राली से एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट ओवरटेक करने के कारण हुआ है, जिसमें ट्रक का क्लीनर और ट्रैक्टर का क्लीनर घायल हो गए हैं। सूचना पर कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला हॉस्पिटल भिजवाया, जहां पर इन दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। ट्रैक्टर के क्लीनर ग्राम बकैना पीएस खैरी घाट के रहने वाले हैं तथा ट्रक के क्लीनर बरेली के रहने वाले हैं। जनपद बहराइच ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक में हुई भिड़ंत, दोनों हुए घायल। बहराइच सीतापुर मार्ग पर स्थित मानपुरवा के पास हुआ हादसा, ट्रैक्टर व ट्रक की क्लीनर की आई चोटें। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेजा, जहां दोनों का उपचार जारी है। देखिए, आज दिनांक 28/12/2020 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मानपुरवा के पास सीतापुर की ओर से बहराइच की तरफ आ रहे ट्रक और गन्ना से लदा ट्रैक्टर और ट्राली से एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट ओवरटेक करने के कारण हुआ है, जिसमें ट्रक का क्लीनर और ट्रैक्टर का क्लीनर घायल हो गए हैं। सूचना पर कोतवाली देहात पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला हॉस्पिटल भिजवाया,
जहां पर इन दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। ट्रैक्टर के क्लीनर ग्राम बकैना PS खैरी घाट के रहने वाले हैं तथा ट्रक के क्लीनर बरेली के रहने वाले हैं। जैसलमेर से दुखद खबर। जैसलमेर रियासत के पूर्व महापौर ब्रजराज सिंह का दुखद निधन। जैसलमेर के पूर्व महापौर ब्रजराज सिंह नहीं रहे। दिल्ली स्थित मेदांता अस्पताल में हुआ निधन। लीवर की समस्या से ग्रसित थे पूर्व महारावल। हफ्ते भर पहले बिगड़ी थी तबीयत। सोनार दुर्ग का ध्वज झुकाया गया। 52 वर्ष के थे जैसलमेर के पूर्व महारावल। जैसलमेर जिले में शोक की लहर। अशरफ मारूठी की रिपोर्ट। बाड़मेर जैसलमेर जिला ब्यूरो हेड। महू शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें आने वाले चुनाव को लेकर पार्टी के कई बड़े वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता दिखाई दिए। इस कार्यक्रम के प्रमुख योगेश यादव जी ने हमें बताया कि कांग्रेस एक ऐसी संस्था है, ऐसी पार्टी है जिसकी विचारधारा देश को आगे बढ़ाने को लेकर ही होती है। 70 सालों में एक श्रेष्ठ भारत बनाने का जिम्मा कांग्रेस ने संभाला और हमारी सरकार आने पर संभालते रहेंगे। कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस है आज, और इस पर यह संकल्प किया जाता है, प्रतिज्ञा ली जाती है कि कांग्रेस की नीति, रीति, विचारधारा के प्रति हम संकल्पित रहे। कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक संस्था नहीं है, कांग्रेस एक आंदोलन है। आज़ादी के पहले देश को आज़ाद करने के लिए हमने आंदोलित हुए थे। आज़ादी के बाद देश को संवारने की प्रतिज्ञा लेकर हम चले। 70 साल में भारत को एक श्रेष्ठ भारत बनाने का जिम्मा कांग्रेस ने संभाला और एक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। स्थापना दिवस हमारी प्रतिज्ञा को दोहराने का दिवस रहता है। हम सब कांग्रेसी इस प्रतिज्ञा को दोहराते हैं कि इस देश की आन बान शान और तिरंगे की आन बान शान को हम हमेशा कायम रहे। इसी संकल्प के साथ कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जाता है। पेंटिंग कार्निवल के तहत वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। इंदौर शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में 4 बार नंबर 1 स्वच्छ शहर बना है। इसमें शहर के जागरूक नागरिकों का बड़ा ही महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि निगम द्वारा शहर को स्वच्छ बनाने के साथ ही सुंदर बनाने के उद्देश्य से शहर की आकर्षक सुंदर चित्रकारी का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में निगम द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पेंटिंग कार्निवल एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 35 से अधिक चित्रकारों द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया था, जिसके तहत आज बाल विनय मंदिर की दीवार पर चित्रकारों द्वारा आकर्षक चित्रकारी की गई। निगम द्वारा चित्रकारों को पेंट, ब्रश व अन्य सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित वॉल पेंटिंग में जज के रूप में वरिष्ठ श्रीमती शुभाताई वैद व श्री दिलीप लोकरे उपस्थित थे, जिसका परिणाम आगामी दिवस में घोषित किया जाएगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि जब हमारे खुद के स्टेक्स किसी चीज में लगते हैं तो हमें चिंता और ज्यादा होती है, और इंदौर की ये खास बात है कि यहाँ के लोग हर चीज में अपने स्टेक्स फील करते हैं, और यही कारण है कि हम लोग लगातार 4 बार से नंबर 1 है। तो यही प्रयास आज किया गया है कि ये पेंटिंग कार्निवल में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग उम्र के लोग हैं, कुछ प्रोफेशनल लोग हैं, कुछ शौकिया लोग हैं, हर तरीके के लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया है। और पेंटिंग कार्निवल का ये जो फेज 1 है, इसमें आज जो टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है, मैं उन सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि उन्होंने एज ए कॉम्पिटिशन नहीं बल्कि अपने शहर को सुंदर बनाने में जो पार्टिसिपेट किया उसके लिए हम लोग उनके लिए थैंकफुल भी हैं। और इसी तरीके से शहर के और लोग भी जो भले ही इस कंपटीशन में भाग न ले रहे हो, लेकिन कम से कम हम अपने शहर को साफ रख सकते हैं, और सफाई से बड़ी कोई और सुंदरता नहीं है। तो आज की जो पूरी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, हमारे जजेस यहाँ पर हैं जो इसको जूरी जज करेगा पूरे ब्लॉक्स को और डिसाइड करेगा कि जो अच्छे पेंटिंग्स हैं उनको पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस तरीके से सिटीजन पार्टिसिपेशन से हम लोग आगे बढ़ेंगे।